वेलकम टू माय चैनल द हिस्ट्री विथ फैक्ट्स। आज हम देखेंगे टॉप 10 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस फ्रॉम मेडिवल इंडियन हिस्ट्री। क्वेश्चंस पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ फर्दर कमिंग वीडियोस और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से कर सको। I am myself net and set in history. If you want the same, then stay tuned with my channel. चलते हैं आज के टॉप 10 क्वेश्चंस की तरह। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, Who among the following sons of Akbar rebelled against him, set himself up at Allahabad, issued coins in his name, and appointed governors at Kalpi, Jaunpur and Bihar? क्वेश्चन कहता है, इन चार में से अकबर के किस वाले बेटे ने अकबर के खिलाफ रेबल किया और अपनी सीट ऑफ द पावर इलाहाबाद में एस्टैब्लिश की, अपने नाम पर कॉइन्स भी इशू किए और गवर्नर्स भी अपॉइंट किए एट कल्पी, जौनपुर और बिहार में? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सलीम, जिसका टाइटल था जहांगीर। उसी ने ये रेबल किया था अगेंस्ट द अकबर। क्वेश्चन नंबर 2 है, महजर signed in 1579 by 7 leading ulama authorized Akbar to choose between different interpretations and rulings of early lawgivers in holy laws, bearing in mind the needs of the government. This document has been dubbed by the Pakistani historians as। क्वेश्चन कहता है, महजर जो कि एक डॉक्यूमेंट है जिसको साइन किया 7 लीडिंग उलमाज ने इन 1579 और जिससे अकबर को अथॉरिटी मिली कि वो चूज़ कर सकता है डिफरेंट इंटरप्रिटेशंस और रूलिंग्स में से कोई भी रूलिंग या कोई भी इंटरप्रिटेशन इन फ्रॉम होली लॉज, और किसी इशू पर डिसीजन ले सकता है उन इंटरप्रिटेशंस के बेस्ड पर और उन रूलिंग्स के बेस्ड पर, लेकिन किस चीज़ को मद्देनज़र रख के? नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट, बियरिंग इन द माइंड द नीड्स ऑफ द गवर्नमेंट की नीड्स को मद्देनज़र रख के वो चूज़ करेगा कोई भी इंटरप्रिटेशन या कोई भी रूलिंग। ये जो डॉक्यूमेंट है, इस डॉक्यूमेंट को पाकिस्तानी हिस्टोरियंस ने क्या कहा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डिसऑनेस्ट डॉक्यूमेंट। पाकिस्तानी हिस्टोरियंस ने इसे डिसऑनेस्ट डॉक्यूमेंट कहा है। जो ऑप्शन नंबर ए है, कॉपीइंग द पोप, ये इसे कहा है विंसेंट स्मिथ ने इसे कहा है कॉपीइंग द पोप। जो बी वाला ऑप्शन है, फ्री एलिजेंस, बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसे कहा है, ये असल में डिक्लेयर कर रहा था कि अकबर अब फ्री है फ्रॉम द एलिजेंस ऑफ द ईरान एंड अटमन रूलर्स। ये फ्री एलिजेंस डिक्लेयर कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 3 है, in order to limit the powers of the governor, which Mughal ruler appointed 2 governors in every province? क्वेश्चन कहता है, किस वाले मुगल रूलर ने गवर्नर के पावर्स को कंट्रोल करने के लिए 2 गवर्नर्स अपॉइंट किए हर एक प्रोविंस में? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अकबर ने किया था ये 1586 में 2 गवर्नर्स से अपॉइंट किए थे टू कंट्रोल द पावर्स ऑफ द गवर्नर्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, नसक, a system of land revenue assessment during Mughals. About its nature there is considerable controversy among modern historians, but who considers it estimation on the basis of previous assessment? नसक जो है, क्वेश्चन कहता है नसक जो है ये एक सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू असेसमेंट है। लैंड रेवेन्यू असेसमेंट मतलब पीजेंट्स को कितना पे करना है। असेसमेंट मीन्स हाउ मच द पीजेंट्स हैव टू पे द लैंड रेवेन्यू। ये एक लैंड रेवेन्यू असेसमेंट है मुगलिश टाइम के दौरान, लेकिन इसका नेचर के बारे में मॉडर्न हिस्टोरियंस में कंट्रोवर्सी है आपस में। वो पूरी तरीके से कंक्लूसिव नहीं है ये किस किस्म का असेसमेंट था, ये एस्टिमेशन बेस्ड असेसमेंट था या मेजरिंग बेस्ड असेसमेंट था। इस पर कंसिडरेबल कंट्रोवर्सी है मॉडर्न हिस्टोरियंस में, लेकिन एक हिस्टोरियन है जो इसे कंसिडर करता है ये एस्टिमेशन बेस्ड असेसमेंट था। ये एस्टिमेशन बेस्ड असेसमेंट था और ये एस्टिमेशन किया गया था प्रीवियस असेसमेंट पर। जो प्रीवियसली पीजेंट्स पे कर रहे थे उसी के बेस्ड पर एस्टिमेशन किया गया था इस नस्क सिस्टम में,
और ये इसको फिक्स किया गया था प्रीवियस असेसमेंट पर। ये किसने कहा है, किस वाले मॉडर्न हिस्टोरियन ने? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इरफान हबीब। इरफान हबीब ने कहा है कि ये असेसमेंट जो है ये बेस्ड ऑन एस्टिमेशन ऑन द प्रीवियस असेसमेंट है। जो मूरलैंड है, मूरलैंड ऑप्शन ए, उसने कहा है ये ग्रुप असेसमेंट थी, एक ग्रुप असेसमेंट थी। और जो ऑप्शन सी है आरपी त्रिपाठी, इसने इन दोनों की व्यू पॉइंट को रिजेक्ट किया है। इरफान हबीब के भी व्यू पॉइंट को रिजेक्ट किया है और मूरलैंड के भी व्यू पॉइंट को इसने रिजेक्ट किया है। और खुद इसने कंक्लूसिव व्यू पॉइंट नहीं दिया है इसके बारे में, इसने कंक्लूसिव व्यू पॉइंट नहीं दिया है इसके बारे में, ये उसके बारे में साइलेंट है आरपी त्रिपाठी खुद। और मोहम्मद हबीब ने इस नस्क सिस्टम को टच ही नहीं किया है, उसने मेंशन ही नहीं किया है इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 है मैच द फॉलोइंग करेक्टली। 2 कॉलम्स दिए हुए हैं, इन्हें हमें करेक्टली मैच करना है। पहले कॉलम ए में दिए हुए हैं मेडिवल हिस्टोरियंस के नाम और कॉलम बी में दिए हुए हैं उनकी वर्क्स का नाम। ए जो है भीम सेन सक्सेना, इसने लिखी है नुस्खे दिलकुशा, पहला वाला ही, बी कॉलम का पहला वाला ही आएगा इसे। बी जो है खफी खां, इसको आएगा बी कॉलम में थर्ड वाला, मुंतखबुल लुबाब। सी जो है मुस्तईद खान, इसको आएगा कॉलम बी में सेकंड वाला, मासिर आलमगीरी लिखी है इसने। डी वाला है मुतमईद खान, इसने लिखी है इकबाल नामाए जहांगीर, बी कॉलम का फोर्थ वाला पार्ट। सो इस तरीके से हमने मैच को करेक्टली, इस मैच को करेक्टली मैच किया। भीम सेन सक्सेना को आएगा नुस्खे दिलकुशा, खफी खां को आएगा मुंतखबुल लुबाब, मुस्तईद खान को आएगा मासिर आलमगीरी और मुतमईद खान को आएगा इकबाल नामाए जहांगीर। और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 6 है in 1585 Akbar introduced a new measuring yard, Gaz-e-Ilahi, by replacing Gaz-e-Sikandari. Its length was about, क्वेश्चन कहता है 1585 में अकबर ने इंट्रोड्यूस की एक मेजरिंग यार्ड स्टिक जिसका नाम है गज़-ए-इलाही, जिसने रिप्लेस किया गज़-ए-सिकंदरी को। अब क्वेश्चन कहता है इसकी लेंथ क्या थी, इट्स लेंथ वाज अबाउट, और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 33 इंचेस इसकी लेंथ थी। गज़-ए-इलाही की लेंथ 33 इंच थी जो कि एक मेजरिंग यार्ड थी। क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रीटी ऑफ पुरंदर 1665 was signed between Mughals and Marathas. Who were parties from both sides of this treaty? क्वेश्चन कहता है ट्रीटी ऑफ पुरंदर जो है 1665 जिसको साइन किया गया बिटवीन द मुगल्स एंड द मराठास। अब क्वेश्चन कहता है मुगल्स की तरफ से कौन थी पार्टी और मराठास की तरफ से कौन थी पार्टी जब इस ट्रीटी को साइन किया गया। और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिर्ज़ा राजा जय सिंह था मुगल्स की तरफ से पार्टी जो कि कमांडर था आर्मी का, और शिवाजी था फ्रॉम द साइड ऑफ द मराठास। सो ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर। ये हुई बिटवीन द मिर्ज़ा राजा जय सिंह ऑन द पार्ट ऑफ द मुगल्स एंड द शिवाजी ऑन द पार्ट ऑफ द मराठास। और इस ट्रीटी में 23 फूट्स शिवाजी को सरेंडर करने पड़े और 40 लाख हुनास पे करने पड़े एज अ वॉर इंडेमनिटी इन इंस्टॉलमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 8 है who is being considered as Shivaji's guru, who had entrusted him with the mission of redeeming Hinduism against Muslim और Mughal encroachments। क्वेश्चन कहता है किसको शिवाजी का गुरु कंसिडर किया जाता है जिसने शिवाजी पर ये रेस्पॉन्सिबिलिटी डाली, ये जिम्मेदारी डाली कि उसको हिंदुइज्म को फिर से डोमिनेट करना है, हिंदुइज्म को फिर से रीएमर्ज करना है एज ए डोमिनेट रिलीजन अगेंस्ट द मुस्लिम एंड और मुगल एनक्रोचमेंट्स। किसके खिलाफ? मुस्लिम या मुगल एनक्रोचमेंट्स के खिलाफ। ये
कौन है शिवाजी का गुरु जिसने उसको एंट्रस्ट किया विद दिस मिशन ऑफ रिडीमिंग हिंदुइज्म? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रामदास। गुरु रामदास था शिवाजी का गुरु। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिवाजी प्रेफर्ड टू गिव कैश सैलरीज टू द रेगुलर सोल्जर्स दो समटाइम्स द चीफ्स received revenue grants known as। क्वेश्चन कहता है शिवाजी ज़्यादातर कैश सैलरीज ही देते थे अपने सोल्जर्स को, रेगुलर सोल्जर्स को, लेकिन कभी कभार वो अपने चीफ्स को रेवेन्यू ग्रांट्स देते थे। उन रेवेन्यू ग्रांट्स को क्या कहते हैं जो रेवेन्यू ग्रांट्स इन चीफ्स को कभी कभार दिए जाते थे? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरंजम। सरंजम है इसका आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है, पागा। पागा मीन्स ये मराठा वर्ड है जिसका मतलब है रेगुलर आर्मी जो थी शिवाजी की या मराठास की, उनको कहते थे पागा। मोकासा जो है ऑप्शन सी, ये है जागीर इन मराठी लैंग्वेज। जागीर को मोक्सा कहते हैं। और डी ऑप्शन जो है चौथ। चौथ एक टैक्स था, लैंड रेवेन्यू टैक्स था, 1/4 पे करना था मराठास को उन एरियाज़ को जो कि इनके नेबरिंग एरियाज़ थे जिन पे ये रेड्स करते थे। गुरेला वार उनकी पॉलिसी थी मराठास की। जब ये रेड्स करते थे अपने नेबरिंग टेरिटरीज़ को, अपने दूसरे वाले इलाके को जो उनके अंडर रूल नहीं थे, जब उन पर रेड करते थे तो उन पर इम्पोज चौथ करते थे कि उनको 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू टैक्स पे करना है मराठास के लिए, मराठा किंगडम के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल रॉयल लेडीज wrote under the pen name मखफी दैट इज कंसील्ड। क्वेश्चन कहता है कौन सी मुगल रॉयल लेडी लिखती थी अंडर द पेन नेम ऑफ मखफी दैट इज कंसील्ड? और इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जहां आरा, जो कि शाहजहां की बेटी थी। इसके साथ हमने आज के टॉप 10 क्वेश्चंस देखे। I hope the video will be useful for you. Once again, I am requesting you please subscribe my channel so that you can be benefited as well as I will also be benefited. Thanks for watching. Fi amanillah.